देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले ही राजस्थान संगठन में बड़ा बदलाव किया है। बदलाव जो है चौंकाने वाला है और आज जो है सतीश पूनिया की जगह चित्तौड़गढ़ सांसद जो है सीपी जोशी वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि पीके टाइम्स ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी और आज फिर से दूसरी बार पीके टाइम पर इसकी मुहर लग गई है। पहले भी पीके टाइम्स जो चैनल है उसने इसकी जानकारी दी थी और अब ये पूरी तरीके से घोषित कर दिया गया है। तो ये पीके टाइम के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पीके टाइम्स ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी और आज जो है सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया है। इससे पहले भी जब सीएम अशोक गहलोत के टाइम बजट की बात थी तब भी पीके टाइम्स ने पहले ही बताया था कि जिलों की घोषणा नहीं होगी और वैसा ही हुआ। 2 बार पीके टाइम की खबर पर मोहर लग गई है। मैं आपको बता दूं कि देखिए जो सतीश पूनिया है अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे, इसलिए अब सीपी जोशी को यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। यह पहले से ही तय था कि सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा क्योंकि उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और आपको बता दूं कि एबीवीपी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले सीपी जोशी जो है संघ के नजदीक माने जाते हैं, इसलिए उनको ये पद भी दिया गया है। ये देखिए बीजेपी की तरफ से एक बड़ा बयान है और बड़ी राजनीति की गई है। सतीश पूनिया भी आरएसएस बैकग्राउंड से आते थे और उनकी जगह उन्हीं के सियासी बैकग्राउंड को देखते हुए सीपी जोशी को ये पद दिया गया है। जी, हालांकि मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के लिए बड़ी खबर है, इससे कांग्रेस पार्टी पर भी असर पड़ने वाला है, लेकिन बीजेपी का ये बड़ा बयान और बड़ा बदलाव इसमें देखा गया है। बताया जा रहा है कि पूनिया को अब राष्ट्रीय संगठन में भी जगह मिल सकती है क्योंकि राजस्थान बीजेपी में सीएम फेस की लड़ाई के बीच संगठन में इस बड़े बदलाव की चर्चाएं शुरू होने लग गई है और बीजेपी नेता जो है बीजेपी ऑफिस पहुंचने लगे हैं। बधाइयों का जो जो दौर है वो चालू हो गया है। सीपी जोशी को लगातार बधाइयां आ रही है। अब हो सकता है इसमें और भी कुछ अपडेट निकल के सामने आ जाए। इसी को लेकर हम बीजेपी ऑफिस में खड़े हुए हैं। सियासी जानकार इसके मायने निकाल रहे हैं कि अब नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति भी जल्द होने के आसार है। देखिए जानकारी हमें अभी मिली है और इसी के साथ गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनाए जाने के बाद भी यह पद खाली है और अब देखने को यह है कि इसमें और भी बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं, बदलाव हो सकते हैं। इस वक्त हम बीजेपी ऑफिस खड़े हैं और अब क्या कुछ निकल के सामने आता है तो तब पीके टाइम्स के माध्यम से हम आपको जानकारी देते रहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले ही राजस्थान संगठन में बड़ा बदलाव किया है। बदलाव जो है चौंकाने वाला है और आज जो है सतीश पूनिया की जगह चित्तौड़गढ़ सांसद जो है सीपी जोशी वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि पीके टाइम्स ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी और आज फिर से दूसरी बार पीके टाइम पर इसकी मुहर लग गई है। पहले भी पीके टाइम्स जो चैनल है उसने इसकी जानकारी दी थी और अब ये पूरी तरीके से घोषित कर दिया गया है। तो ये पीके टाइम के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पीके टाइम्स ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी और आज जो है सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया है। इससे पहले भी जब सीएम अशोक गहलोत के टाइम बजट की बात थी तब भी पीके टाइम्स ने पहले ही बताया था कि जिलों की घोषणा नहीं होगी और वैसा ही हुआ। 2 बार पीके टाइम की खबर पर मोहर लग गई है। मैं आपको बता दूं कि देखिए जो सतीश पूनिया है अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे, इसलिए अब सीपी जोशी को यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। यह पहले से ही तय था कि सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा क्योंकि उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और आपको बता दूं कि एबीवीपी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले सीपी जोशी जो है संघ के नजदीक माने जाते हैं, इसलिए उनको ये पद भी दिया गया है। ये देखिए बीजेपी की तरफ से एक बड़ा बयान है और बड़ी राजनीति की गई है। सतीश पूनिया भी आरएसएस बैकग्राउंड से आते थे और उनकी जगह उन्हीं के सियासी बैकग्राउंड को देखते हुए सीपी जोशी को ये पद दिया गया है। जी, हालांकि मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के लिए बड़ी खबर है, इससे कांग्रेस पार्टी पर भी असर पड़ने वाला है, लेकिन बीजेपी का ये बड़ा बयान और बड़ा बदलाव इसमें देखा गया है। बताया जा रहा है कि पूनिया को अब राष्ट्रीय संगठन में भी जगह मिल सकती है क्योंकि राजस्थान बीजेपी में सीएम फेस की लड़ाई के बीच संगठन में इस बड़े बदलाव की चर्चाएं शुरू होने लग गई है और बीजेपी नेता जो है बीजेपी ऑफिस पहुंचने लगे हैं। बधाइयों का जो जो दौर है वो चालू हो गया है। सीपी जोशी को लगातार बधाइयां आ रही है। अब हो सकता है इसमें और भी कुछ अपडेट निकल के सामने आ जाए। इसी को लेकर हम बीजेपी ऑफिस में खड़े हुए हैं।
सियासी जानकार इसके मायने निकाल रहे हैं कि अब नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति भी जल्द होने के आसार है। देखिए जानकारी हमें अभी मिली है और इसी के साथ गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनाए जाने के बाद भी यह पद खाली है और अब देखने को यह है कि इसमें और भी बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं, बदलाव हो सकते हैं। इस वक्त हम बीजेपी ऑफिस खड़े हैं और अब क्या कुछ निकल के सामने आता है तो द पीके टाइम्स के माध्यम से हम आपको जानकारी देते रहेंगे।